प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में भूगोल विषय पर पर्यावरण विषय का अध्ययन करेंगे। आप सभी ने पुस्तक का मौन वाचन कर लिया है। पर्यावरण का सबसे पहले अर्थ जानें। पर्यावरण शब्द में दो शब्द छुपे हुए हैं। पहला है परि, दूसरा है आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का शाब्दिक अर्थ है घेरा। इस प्रकार जब किसी जीव के चारों ओर फैले हुए घेरा को ही हम पर्यावरण कहते हैं। यह पर्यावरण के शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ। इसके पश्चात हम इसकी परिभाषा की ओर चलेंगे। परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं कि हमारे चारों ओर के घिरे हुए आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। अर्थात किसी जीव के चारों ओर मानव समुदाय, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति ये सभी मिलकर पर्यावरण कहलाती हैं। तो इसमें परिभाषा में हमने देखा पर्यावरण के कि इसमें स्थान, वस्तु और प्रकृति का होना आवश्यक है, वह पर्यावरण कहलाता है। अब हम देखेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों में दो घटक लिया गया है। दो घटकों से ही मिलकर पर्यावरण बना हुआ है। पहला है प्राकृतिक घटक और दूसरा है मानव निर्मित घटक। सर्वप्रथम हम प्राकृतिक घटक का वर्णन करेंगे। प्राकृतिक घटक के अंतर्गत तीन प्रमुख घटकें आते हैं। सबसे पहला है स्थलमंडल और दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल। अब एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करें। स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। इसमें खनिज संपदा भी पाई जाती है। इस प्रकार हम देखेंगे स्थलमंडल का संक्षिप्त रूप में पृथ्वी की ठोस भूपर पट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। बच्चों, स्थलमंडल क्या है कि पृथ्वी की ठोस एवं ऊपरी परत को ही हम स्थलमंडल कहते हैं। इसमें चट्टान है, पहाड़ है, पठार है, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृति इसमें सम्मिलित हैं। इन स्थलाकृतियों को मिलाकर के ही महाद्वीप कहा जाता है, जो महासागर की सतह पर पाई जाती है। अब हम दूसरा बिंदु देखेंगे वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहेंगे? वायुमंडल के अंतर्गत हम देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की जो पतली परत है उसे वायुमंडल कहते हैं। और यह वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर वायुमंडल को थाम कर रखता है। इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम वायुमंडल में क्या देखें? पृथ्वी के ऊपर चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत वायुमंडल कहलाती है। अब तीसरा घटक है प्राकृतिक घटक में जलमंडल। जलमंडल किसे कहेंगे? जलमंडल जल के विभिन्न स्रोत हैं, जिसमें नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है और जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर ही बना हुआ सभी क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। और यह सभी प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। कहा भी गया है जल ही जीवन है, इसलिए जल जो है महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रकार प्राकृतिक घटक के अंतर्गत हमने तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखे। पहला स्थलमंडल, दूसरा वायुमंडल और तीसरा है जलमंडल। इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला सजीव घटक अर्थात जीवीय घटक, दूसरा है निर्जीव घटक अर्थात अजीवी घटक।
सजीव घटक के अंतर्गत समस्त प्राणी समुदाय और वनस्पति एवं पादप आते हैं। और अजीवी घटक या निर्जीव घटक के अंतर्गत जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं, स्थल भाग, खनिज आदि, ये अजीवी पदार्थ अजीवी घटक के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके दूसरे भाग को देखेंगे, मानव निर्मित घटक। पर्यावरण निर्माण में मानव का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मानव निर्मित घटक के अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित इमारत, भवन, मकान। दूसरा है मनुष्य द्वारा निर्मित पार्क अर्थात बगीचा। तीसरा है मनुष्य द्वारा निर्मित पुल जो सड़क पर बनी हुई है, सड़क। एवं उद्योग भी मनुष्य द्वारा निर्मित घटक के अंतर्गत आता है, जो कल कारखानों के अंतर्गत है। इसके अलावा स्मारक मतलब महत्वपूर्ण जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बने हुए हैं, वह भी स्मारक के अंतर्गत आता है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। अब पर्यावरण के घटक में मानव का बहुत बड़ा योगदान है। मानव किसे कहेंगे? एक व्यक्ति। मानव के अंतर्गत एक व्यक्ति भी आता है और विभिन्न व्यक्ति मिलकर एक परिवार बनता है, और परिवार मिलकर के समुदाय या समाज बनता है। और इसी समाज में ही धर्म पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने धार्मिक कार्यक्रम के लिए, पूजन के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि बनाए रखे हैं। इसके साथ साथ शैक्षणिक गतिविधि, शिक्षा संबंधित गतिविधि, जैसे स्कूल भवनें हैं, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अनुसंधान केंद्र है, शैक्षिक साधन हैं, ये सभी आते हैं। इसके अलावा आर्थिक तत्व भी मनुष्य द्वारा निर्मित है, जो कल कारखाने, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत या बड़े प्रकार के उद्योग। इसके साथ साथ राजनीतिक स्थिति भी मनुष्य द्वारा निर्मित है, जैसे त्रिस्तरीय में देखेंगे, गांव में ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिका है, नगर में नगर निगम है। इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा भवन, इसके अलावा सांसद भवन जहाँ केंद्र सरकार संचालित होती है, ये सभी मानव समुदाय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हमने आज देखा कि पर्यावरण में प्राकृतिक के अलावा मानव निर्मित घटक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।